जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। और सत्संग के लिए आज हमारे साथ हैं राजीव जोशी अंकल और मंजरी जोशी आंटी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। लख लख शुक्राना मालिक का कि मालिक ने अपने चरणों में लगाया। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि जो शब्द हमने कभी सुने नहीं थे, नई संगत पुरानी संगत आजकल हम सुनते हैं, तो वो आजकल बहुत कानों में गूंजते हैं। बट गुरु जी हैं जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं आज भी। तो ऐसे ही एक भ्रम में हम थे जब एक सो कॉल्ड नई संगत हमारे घर पे आए थे। उन्होंने मंजरी से फोन पे बात की होगी कि स्वरूप लेने आए थे वो गुरु जी का। बड़े प्यार से आंटी आए थे, और उस दिन इतनी फ्रेग्रेंस आई थी उनके साथ ही, साक्षात गुरु महाराज से जो आती थी। और जितनी देर वो आंटी बैठे रहे उतनी देर वो हमारे घर में फ्रेग्रेंस आती ही रही, और जब वो स्वरूप लेकर निकले वो फ्रेग्रेंस उनके साथ साथ ही गई। हम ये सोच रहे थे कि हम किस भ्रम में हम सब फिर रहे हैं, कोई नई है कोई पुरानी है। बट ये गुरु जी हैं जो हर जगह मौजूद हैं, हर किसी के मन में, हर किसी के भाव में। गुरु जी भाव के साथ ही हैं। तो नई क्या और पुरानी क्या, क्या पता नई संगत भी पुरानी संगत ही हो। और ऐसे हम सीखते रहते हैं। गुरु जी के साथ साक्षात हुआ था 2005 में। और हमेशा मैं अपने सत्संग में ये बताता हूँ कि कैसे मैं हमेशा डाउटफुल था। बहुत मन में मेरे डाउट्स थे, और काफी दिन तक मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स रहे। बहुत नेचुरल भी है ये बात। बहुत सारे लोग तब यही सोचते होंगे क्योंकि गुरुजी एक ह्यूमन फॉर्म में आकर बैठे थे हम सबके सामने। लेकिन आभास नहीं होता था, खास करके ऐसा कुछ मति पे पर्दा डाला होता था गुरुजी ने कि उनका ऑरा डिवाइन भी था, और गुरुजी के इर्द गिर्द सिंप्लिसिटी भी थी। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ऑरा डिवाइन इसलिए था कि देयर वाज अ ट्रांसेंडेंट ब्लिस अराउंड हिम। यू कुड फील दैट। आप महसूस कर पाते थे कि कुछ है, आकर्षित कर रहा है। जो नॉन बिलीवर्स हैं वो भी वहां से उठ नहीं पाते थे, मैं उनमें से एक हूं। मैंने ये साक्षात इस चीज का आभास किया हुआ है that on the one hand I did not want to join his company, and on the other hand I did not feel like leaving the
transcendent bliss which was falling from all corners in the Chota Mandir. ये चीज मुझे भी हैरान करती थी उस समय, बहुत हैरान करती थी कि ऐसा कैसे है कि मैं घर से जब आता हूँ मंजरी को बोलता था मैं कि मंजरी आप जाओ, मुझे रहने दो, लेकिन जब वहां बैठे होते थे तब वहां से जाने का मन नहीं करता था। अभी कुछ दिन पहले किसी जगह पे सत्संग कर रहे थे, किसी किसी सत्संग दरबार में, और मेरे मेरे बाद जो संगत आए, बहुत पुराने एसोसिएट, बहुत ही पुराने गुरुजी के साथ वो रहे, और उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ। वो एक बात उस दिन बोल रहे थे कि गुरुजी, जो खासकर पुरानी संगत है, वो बोल रहे थे कि जो पुरानी संगत है उनको वो बातें बतानी चाहिए या बोलनी चाहिए जो गुरुजी ने खुद बोली हुई थी। because because the people who have not seen him or met him, they they want some guidance, or they seek to hear all those things. चलो अच्छी बात है। गुरुजी ने जो बातें कही, बहुत सारे लोगों ने वो कई जगह किताबों में लिखी भी है, और जितनी संगत मिली है गुरुजी को उन सब के पास कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस हैं बताने के लिए कि गुरुजी ने उनको क्या वाक्य बोले थे। एंड मंजरी यूज्ड टू टेल मी, इवन इन दोस डेज, मंजरी यूज्ड टू से कि गुरुजी जो भी बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज उनकी हर बात 100% सत्य होती है। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गुरु महाराज कहते हैं। उन दिनों में मुझे इतना नहीं आभास था, मैं आपको बताऊं इस चीज का, तो आज मुझे कुछ वो चीजें याद आ रही जो गुरुजी ने हमें या मुझे बोली थी, जिनमें से एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आ रही है कि गुरुजी ने मुझे डांट मारी थी जाते ही बिकॉज ही कुड सी आई वाज नॉट फॉलोइंग इन लाइन। तो गुरुजी ने मुझे डांट के बोला था, जब सत्संग के लिए बोला था उन्होंने कर्नल जोशी अंकल को मेरे साथ सत्संग करें। उन्होंने उन्होंने मेरे साथ सत्संग किया, और गुरुजी जैसे कोई टीचर खड़ा होता है ना क्लास में आपके सिर पे, और उन्होंने ड्यूटी लगाई होती है कि साथ वाले स्टूडेंट की, कि आप इस वीक स्टूडेंट की हेल्प करो, उसे समझाओ। तो गुरुजी ऐसे सिर पे खड़े थे, मैं नीचे बैठा सुन रहा था, और गुरुजी मुझे कहते, घर जाके सोचिए नु ਇਹਦੇ बारे। नाउ इन दी हाइंडसाइट मैं उन सब चीजों को याद करता हूँ। गुरुजी ने बोला घर जाके सोचना इस चीज के बारे में। आज जब हम सत्संग जाते हैं तो जब शब्द लगे होते हैं, आप किसी भी सत्संग जाइए, अगर वहां गुरबानी के शब्द लगे हुए हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए और घर जाके सोचिए उसके बारे में। पता नहीं उनके क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में। तो गुरुजी की वो एक लाइन, घर जाके सोचिए दे बारे, वो मुझे बार बार याद आती। एंड मैं कई बार रिफ्लेक्ट करता हूँ अब कि मैंने आज क्या सुना था। एंड गुरुजी ने मंजरी को भी किसी टाइम पे बोला था, मंदिर में शब्द लगे ही होते थे कि एनानु सुन। शी वॉज वेरी अपसेट एट दैट टाइम
जब गुरुजी ने ऐसा बोला। और मंजरी कहती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसको वैसे ही पंजाबी नहीं आती थी। तो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दोज डेज कि गुरबानी के मायने क्या है, व्हाट इज मेंट इन व्हाट दी रागीज आर सिंगिंग। और देखिए गुरुजी के कैसे अपने तरीके होते हैं। आफ्टर मैनी मैनी इयर्स, अभी कुछ साल पहले एक थॉट डाल दिया गुरुजी ने मंजरी के माइंड में। इन्होंने 10th नहीं की रही थी, इन्होंने मैट्रिक पंजाबी में नहीं की है, बिकॉज हिंदी हैड बीन हर सब्जेक्ट और ऑप्शनल में इनके पास पंजाबी नहीं थी। शी डिड नॉट नो, ना उन्होंने घर पे कभी ज्यादा बोली, ना उनको लिखनी आती थी, ना उनको ज्यादा बोलनी आती थी, बेसिक सीखे हुए थे। बेसिक्स शी न्यू। So she thought, why not I pass my matric in my matric in Punjabi? And for some XYZ reason, she takes up, fills up the form, and she buys the books. और वो गुरबानी पढ़ना स्टार्ट हुई कहाँ से? 10th की पंजाबी की बुक्स में से। और उसके अंदर व्याख्या दी होती है, वो पढ़नी जरूरी थी क्योंकि एग्जाम्स में आना था सारा कुछ। तो जब मजरी ने उन सब चीजों को पढ़ा और समझा, बिकॉज सिलेबस था तो पढ़ना था कंपल्सरीली, तब उसे ये ज्ञान हुआ कि वो कितना डीप एक समंदर है नॉलेज का, और गुरु महाराज के पास पहुंचने का एक मार्ग है गुरबानी। एंड देन आई रिमेम्बर शी टोल्ड मी दैट ओ माय गॉड, शी सेड व्हाट वाज आई मिसिंग। ये इतनी ब्यूटीफुल, ये इतना अच्छा है दैट आई नेवर न्यू। और शायद हम क्या सोच रहे थे, बट गुरु महाराज ने शायद इसी तरीके से गुरबानी से अवगत कराना था, तो वो ऐसे करवाया। हमें नहीं पता चलता है। सेकेंड थिंग, जब भी हम जाते गुरु जी के पास, गुरु जी यूज टू अटर अ लाइन। महाराज कहते थे, आ गए चंडीगढ़ के नास्तिक वकील। अब मुझे उस चीज की मिक्स्ड फीलिंग्स आती थी, बिकॉज ऑलवेज लव्ड सिटी ब्यूटीफुल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी हमें चंडीगढ़ियंस बुला रहे हैं, हम चंडीगढ़ियंस। बट मुझे साथ में जो नास्तिक वर्ड जोड़ देते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता था मुझे। एंड गुरुजी कहते सी कि गुरुआं ਨੂੰ ਕਦੇ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करीदा, गुरुआं ਨੂੰ कदे। बट आई वॉज अ फूल, आई डिड दैट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने 2-3 बार बोला, आ गए चंडीगढ़ के नास्तिक वकील। उस दिन उन्होंने 2-3 बार बोला। जब मैं गुरु जी के बिल्कुल पास माथा टेक रहा था, तो मैंने ऐसे बैठ के पता नहीं बोला गुरु जी को, मैं गुरु जी हम तो आस्तिक हो गए। सो माई फोकस ओनली द वर्ड नास्तिक, क्या आप नास्तिक क्यों बुला रहे हो? एनीवे मन में तो मुझे पता था कि मैं हूं ही नास्तिक। मैं गुरु जी हम तो आस्तिक हो गए, गुरु जी कहते नहीं नहीं हले नहीं हुए। सो मुझे इतने सालों बाद रियलाइज हुआ गुरु जी हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई कांट टेल यू। महाराज जितनी दूर तक देख सकते हैं,
जहां तक आपको ब्लेस कर सकते हैं आप सोच ही नहीं सकते. इट इज बियॉन्ड यू. एंड नाउ आई एम फीलिंग दैट ही कैन रिफॉर्म अ सोल. ही कैन रिफॉर्म एनी ह्यूमन बीइंग. कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार हमारे मन में आता है कि ये आदमी नहीं बदल सकता कभी भी जिंदगी में, कि ये बंदा सुधर ही नहीं सकता. समटाइम्स वी गिव अप ऑन ह्यूमन बीइंग्स वेरी इजीली. और लोगों ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स अपनाए होते हैं जिंदगी में कि हम सोचते हैं इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता. बट संगत जी, गुरु जी इज द वन हु कैन डू एनीथिंग. ही कैन रिफाइन सोल्स. शेक्सपियर का मुझे डायलॉग याद आ रहा है जिसमें एक पन यूज हुआ था लाइन में, और उसने बोला था आई मेंट सोल्स. तो एक शू मेकर बोलता है यस आई मेंट द सोल्स. सो ही एक्चुअली मेंट SOULS. गुरु जी कहते सी अपनी अकल ते अपने जूते. सोल दोनों मंदिर के बाहर ला के आओ, रख के आओ. अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी अकल को मंदिर के बाहर कभी नहीं रख पाए. मुझे शायद ही कोई ऐसा मिला है आज तक जो ये मुझे बता रहा हो कि हम गुरुजी से मिले थे और मैंने अंदर जाके अपने मन में ये नहीं सोचा, या कोई थॉट ही नहीं आया माइंड में. वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू, जस्ट वन. वो कोई बहुत ही सीक्रेट सोल ही होएगी. नहीं तो हम सब अपने माइंड में थॉट्स लेके ही जाते हैं. आज भी मंदिर जाते तो हम थॉट्स लेके ही जाते हैं साथ में. ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना. एंड गुरुजी सेड अपनी अकल और अपनी जूते. सो यस, ही वाज द वन हु कुड फिक्स योर सोल. बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिनकी सोल्स फिक्स होने वाली होती है. सबकी होती है इनफैक्ट, हम सबकी. और गुरुजी ने वो की भी. गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को, मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोग देखे जो एथीस्ट थे, मतलब लीव अ पार्ट कि वो गुरुजी के पास जाएं, माथा टेके मंदिर में या कुछ. वो मंदिर ही नहीं जाते थे. वो कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान को नहीं मानते थे. और आज की डेट में वो गुरुजी से स्टार्ट होता है उनका दिन, और गुरुजी की सेवा में ही सारा दिन लगता है, और महाराज का 24 घंटे गुणगान करते हैं. ये हैं गुरुजी जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे. वो हैं गुरुजी जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे. वो हैं गुरुजी जो मुर्दे में भी जान डाल दे. वो हैं गुरुजी हवा में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां जो हमें होती थी जब गुरुजी पास से गुजर जाते थे. और वो भव्य दरबार जहां महाराज बैठ के सबको बड़े प्यार से लंगर खिलाते थे. ये हैं गुरुजी जो हर किसी के मन का मान रखते थे. मेरे मन में एक बात आई कि गुरुजी कभी बुलाते नहीं. ये मेरी गुरुजी के साथ लास्ट मीटिंग जो हुई, मैं उस मीटिंग की बात दोहरा रहा हूं कि मैं माथा टेक के जाने लगा और मेरे माइंड में सिर्फ ये बात आई कि गुरुजी ने कभी नहीं बुलाया मुझे, और आज भी नहीं बुलाएंगे. और उसी वक्त गुरुजी ने मुझे बुला लिया और उसी वक्त मुझे बिठा लिया वहां. एंड ही एंगेज्ड मी इन अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन.
क्योंकि उन तक ये बात मेरे मन की पहुंच गई थी। गुरु जी कहते सी मेरे स्वरूप नाल गल्ला करो। इट इज नॉट अ जोक। ये किसी के मन की कोई बनाई हुई बात नहीं है। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप मन से करोगे तो महाराज आपको दिखाई भी पड़ेंगे, सुनाई भी पड़ेंगे, और पता नहीं क्या क्या। गुरु जी के अपने शब्दों में जो उन्होंने कुछ संगत को बोले हुए हैं कि देख अगे अगे नजारे। अब ये डिपेंड तो हमारे ऊपर करता है कि हमने जो सीड गुरु जी ने हमारे अंदर बीज दिया, हमने उसे नर्चर करना कि नहीं करना। ही गिव्स यू इंडिपेंडेंस। गुरु जी कभी भी बांध के नहीं रखते किसी को। कभी नहीं किसी को बांध के रखते। इनफैक्ट कई लोगों को तो कनेक्शन खत्म हो जाता और चले जाते। कईयों को हुक्म हो जाता दोबारा नहीं आना। सो देयरफॉर कंसिडर योरसेल्फ लकी अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हो और जुड़े रहोगे भी फ्यूचर में। तो कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी, बिकॉज गुरु जी ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। अगर लिया है गुरु जी ने तो सिर्फ प्यार ही लिया है बस। और दिया महाराज ने क्या कुछ है, ये आप जमील कपूर के सत्संग में भी सुनेंगे, जिनको साक्षात गुरुदेव ने बताया था कि उन्होंने कितने लोगों का कल्याण किया है। आप सुन के ही हैरान हो जाओगे। अगर इतने लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर, जितने लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया और उनकी जिंदगियों को ऐसे चेंज कर दिया है, जो किसी मैरेकल से कम नहीं। अगर वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आके आपको अपनी जीवन गाथा सुनाने लगे तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और कोविड के दिनों से गुरु महाराज के जो सत्संग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं, उनसे यही पता चलता है कि जो हमें महाराज ने कल्याण किया, जो हमें नहीं पता था, वो हमें अब धीरे धीरे पता चल गया। मूविंग फॉरवर्ड गुरुजी ने हमारे साथ भी बहुत मिरेकल्स किए। उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया। हमारे दोनों बच्चे गुरु महाराज की देन से आए, उनकी ब्लेसिंग से आए। और वेरी हम्बली आई वांट टू से कि गुरुजी ने बहुत प्यारे बच्चे दिए। बहुत सारी संगत को गुरु महाराज ने खुशियां बांटी हैं। बट जैसे मेरे कई मित्र बोलते हैं, गुरु जी के जो पुराने अनुयायी हैं, कि आप गुरु जी की शरण में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, वैसा नहीं होना चाहिए। वो विधि का विधान भी है और हमारे कर्मवश भी, हमारे कर्मों के फल भी हैं। वी आर कैरिंग अ लोड ऑन आवर बैक। गुरु जी ने हम पे ऑलरेडी बहुत कृपा कर दी है, लेकिन हमें अपने कर्म भी काटने हैं। 10% रह जाते, गुरु जी कह रहे थे कि 10% आप खुद काटते हो, 90% मैं काट देता हूँ। आपसे वो 10% भी नहीं कटता। दुनिया में
बहुत दुख आ गया है। गुरुजी ने 90s में कभी बोल दिया था कि आज के बाद शादियां कम, डाइवोर्स ज्यादा। तो एक ऐसा तूफान सा चला हुआ है जिससे ऐसे लग रहा है कि हर कोई ग्रस्त है। और हम लोग जो डॉक्टर और जो वकील लोग, ये प्रोफेशंस में होने के कारण इनको दुनिया का जो फिजिकल दुख है और जो मेंटल दुख है, वो सब इन्हीं के थ्रू होके जाता है। तो आप कभी किसी हॉस्पिटल चले जाइए, आपका मन दुखी हो जाएगा। आप कोर्ट रूम चले जाइए, आपका मन और दुखी हो जाएगा। बट संगत जी, वो सब पुराने जन्मों के कर्मों के फल हैं। गुरु जी का दामन बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है महाराज की इच्छा हो कि आपके जो जो आपका अकाउंट है पुराना, वो सब इसी जन्म में खत्म हो जाए। और हो सकता है कि महाराज वो सब कष्ट कटवा दें। तो द डिसीजन इज entirely अप टू हिम। बट एक चीज श्योर है कि गुरु जी के पास आने के बाद लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते ही आते हैं। आप इसका एक श्योर शॉट प्रमाण जो है वो देख सकते हैं। जो लोग जब तक गुरु शरण में नहीं आए थे, उनके आसपास जो नेगेटिव लोग थे या नेगेटिविटी थी, वो कैसे वैनिश हो जाती है गुरु महाराज के लाइफ में आते ही। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो कितने अच्छे लोग हैं, कितना सुख देते हैं आपको। गुरु महाराज की लाइफ में आने के बाद सज्जन पुरुषों से ज्यादा भेंट होती है। और गुरु जी क्या कहते थे? औंधे रहा करो। औंधे रहा करो मीन्स कीप कमिंग टू गुरु's fold. In today's world, I construe this as going to Guruji's satsangs rather than parties. मैं ये नहीं कहता कि पार्टियों में मत जाओ, जिन्होंने जाना है वो जाएं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जहां पे लिकर सर्व हो रही हो और नॉन वेजिटेरियन सर्व हो रहा हो, अगेंस्ट somebody attending Guruji's satsang, जहां पे गुरु नाम की चर्चा हो रही हो और गुरु जी का प्रसाद बट रहा हो और सब लोग गुरु जी के ध्यान में हो, लीन हो, वहां आपको कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। वहां कोई आपको, आपकी तरफ कोई गलत नजर से नहीं देखेगा। वहां आपको सिर्फ सज्जन पुरुष ही नजर आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है गुरु जी की लाइफ में आने के बाद पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आते ही रहेंगे। और इस लाइन में जितना आप आगे चलते रहोगे, उतना ही गुरु जी के बहुत से नए रूप
अनफोल्ड होते रहेंगे। सत्संग की बात करें, एक ऐसा दिन था जब हम गुरुजी के पास गए, बहुत देर रात को गुरुजी से आज्ञा मिली, और हमारी बुआ का घर तकरीबन 1 घंटा था छोटा मंदिर से। एक ऐसे पुल पे चढ़ गए जो 10-12 मिनट में हम घर पहुंच गए। वो जैसे ही छोटा मंदिर से निकले, थोड़ी दूर जाके वो पुल स्टार्ट हुआ और हम बहुत जल्द घर पहुंच गए। हमने जाके बुआ से बोला कि एक ऐसा पुल बन गया है जो सीधा ही आपके घर के सामने उतरा है आज। एज अ मैटर ऑफ चांस अगले दिन मॉर्निंग में हमने फिर जाना था, वो कहते कल देखते हैं। जब देखा, अगले दिन ना वहां कोई पुल और ना कोई ऐसी रोड। तो गुरु महाराज पता नहीं क्या क्या दिखाते, और हम उस टाइम समझ नहीं पाए। हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या देख लिया रात को, कहाँ से आ गए हैं। तब इतना दिमाग काम नहीं करता था। अब जब लाइट ऑफ डिविनिटी में वो वाला सत्संग पढ़ो, जहां किसी संगत को रात को जलंधर से अंबाला की ट्रेन, घोस्ट ट्रेन पकड़वाई थी गुरुजी ने, और अगली बार हंस के बोला था, हाउ वाज द घोस्ट ट्रेन। तो पता नहीं चलता था कि गुरुजी ऐसे भी करते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो पढ़ लें जरूर। द लाइट ऑफ डिविनिटी। और बड़े अच्छे, बड़े हैरत अंगेज सत्संग हैं, और भक्तों ने अपने अपने स्टाइल में, उन्होंने सबने उनका वर्णन किया है, जो गुरुजी से बहुत तार जोड़ते हैं। एक बार उन्हें पढ़िएगा जरूर। तो ऐसे बहुत सी चीजें हुई लाइफ में, जब जब ऐसे लगा कि जिंदगी में कोई चैलेंज आ गया, कोई परेशानी आ गई, बट गुरुजी सल्यूशन लेके साथ में ही खड़े होते हैं। You just have to close your eyes and believe that he's standing next to you. And when you open the eyes, he's always there. और अगर रोम रोम गुरुमय हो जाए, कैसे हो जाए? गुरबाणी सुनकर, गुरु जी के सज्जन जो भक्त हैं, मैंने तो ढूंढ रखे हैं, मैं उनसे जरूर मिलाता हूं जाकर। बहुत देर भी लग जाए लेकिन जाता जरूर हूँ, मिल जाते हैं जो बहुत अनुयायी हैं गुरु जी के। उनको मिलके ही आपको सुख शांति का अनुभव हो जाएगा। ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो गुरु जी से इतना गूढ़ प्रेम में, कि किसी सत्संग में जाओगे आप, देखोगे उनको लीन हुए पड़े वो गुरु जी के गूढ़ प्रेम में, और आंखें भरी हुई हैं सबकी। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर जो वाणी में भी लिखा है सिमरन, जितना हो सके वो सिमरन कीजिए आप, मन में करिए। गुरु मंत्र हमें मिला हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में जानिए, उनके सत्संग पढ़िए जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और जिन्होंने गुरु जी को अभी जाना नहीं, जो अभी नए नए हैं, गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, वो गुरु जी के बारे में ऐसी बुक्स पढ़ें। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ें, एक अच्छी किताब है जो आपको इनसाइट देती है। बिगिनियर्स कोर्स
बोलता हूं मैं उसे, क्योंकि हर एक चैप्टर में जो मेरिट किसी भी सेंट में बताई हुई है, हमारे गुरु महाराज में तो वो सारी की सारी मेरिट्स थी, और उससे भी ज्यादा। तो गुरु महाराज का सत्संग करें भी, सुने भी, अटेंड भी करें अटेंटिवली, और हमेशा अपना और गुरु महाराज का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट रखें, किसी को बीच में मत उसके लाएं। नोबडी नोज, नाइदर एनी मीडिया नॉर एनी पर्सन। व्हेन आई टॉक अबाउट मीडिया, तो बहुत से मैसेजेस आजकल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग गुरुजी की स्वरूप के नीचे लिखकर कुछ ना कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गुरुजी का कनेक्शन आपसे डायरेक्ट है, स्ट्रेट है। एंड संगत जी, यही आज मैं विराम लेता हुआ आपको अ, मैं यही विराम दूंगा और मंजरी को बुलाऊंगा आगे सत्संग करने के लिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, और मैनेजमेंट का भी शुक्राना, जिनके थ्रू गुरु महाराज ने एक और मौका दिया ढेर सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने का। कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। गुरु महाराज की बधाई, उनकी ब्लेसिंग्स, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले लेटेस्ट सत्संग से स्टार्ट करूंगी। पिछले 2 साल से मेरा एनीमिया काफी ज्यादा हो गया था, हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था, काफी टेस्ट करवाए। इसी बीच ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट हो गई, पैल्पिटेशंस बहुत बढ़ गई, हार्ट बीट इरेगुलर थी, और जितनी बार अपने पेरेंटल होम जाती थी, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो हर बार सारे ब्लड टेस्ट करवा के आती थी। हीमोग्लोबिन हमेशा लो आता था, बहुत ज्यादा, और उसके साथ आरबीसीज, पैक्ड सेल वॉल्यूम, सारी वैल्यूज मिनिमम से बहुत कम आनी शुरू हो गई। बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि रात को उठकर आई यूज्ड टू वेक अप इन द मिड्स ऑफ नाइट एंड सिट, कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है बॉडी में, एंड आई एम फीलिंग सफोकेटेड। डॉक्टर से भी बात करी, पूछा, बीपी की मेडिसिन भी ऑल्टर कर दी। अभी लेटेस्ट 3 वीक्स पहले भी सारे उन्होंने टेस्ट किए। My nephew was diagnosed with celiac disease. He's 2 years old. He's allergic to wheat. Wheat और ग्लूटेन की एलर्जी निकली उसकी, और ब्रदर ने उसके बारे में कंसल्ट करने के लिए एम्स के किसी डॉक्टर को कांटेक्ट किया। जब वो बात कर रहा था तो आउट ऑफ द ब्लू डॉक्टर ने एक लड़की के बारे में, जो उनकी पेशेंट थी, मेरे ब्रदर को बताना शुरू कर दिया। एंड जैसे जैसे वो बताते गए, मेरे ब्रदर के मन में मेरा ख्याल आता गया। एंड व्हेन ही केम आउट, ही इमीडिएटली कॉल्ड मी एंड सेड कि अपना एंटी-टीटीजी टेस्ट करवा। ना उधर ब्लड टेस्ट करवा आई थी मैं, अभी रिसेंटली गई थी। यहाँ आके अपने डॉक्टर से दोबारा ब्लड टेस्ट हो रहे थे। आई रिक्वेस्टेड हिम कि डॉक्टर साहब, मेरा जो मेरे यहाँ डॉक्टर है, कि माय ब्रदर इज सेइंग आप ये वाला एक टेस्ट ऐड कर दीजिए, जहां बाकी कर रहे हैं ये भी कर दीजिए। ही सेड आपको
एक भी सिम्टम नहीं है इस प्रॉब्लम का. Why do you want to unnecessarily get yourself examined? तो मैंने उनसे फिर से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप कर दो एक बार, पर उन्होंने किया नहीं. ईसीजी भी हो गया और बाकी सारे टेस्ट हो गए, एवरीथिंग वाज फाइन, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी. एंड अल्टीमेटली ही टोल्ड मी प्रोबेबली देयर इज सम प्रॉब्लम विद बोन मैरो, जो आपका हीमोग्लोबिन नहीं एब्जॉर्ब, आपका आयन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में. He put me on medication. In the meantime, मेरी सारी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई ये टेस्ट कराने के लिए. एंड दे केप्ट ऑन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन कि जब तक टेस्ट नहीं करवाएगी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे. 3 टेस्ट ऑलरेडी करवा चुकी थी, 3 बार ब्लड टेस्ट करा चुकी थी विद इन स्पैन ऑफ 3 वीक्स. एंड माई डॉक्टर सेड कि जब नेक्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे. And I think that was a way of putting me off because he was 100% sure that I am not having this problem. जाके टेस्ट करवाया तो जो वैल्यू 20 से कम आनी चाहिए वो 400 आई. I sent the report to my doctor. He said I can't believe this. ये गलत रिपोर्ट आई है, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ रिलेटेड, एक भी सिम्टम नहीं है. हाउ आर यू मैनेजिंग? I can't believe this. He made me undergo the same test from another laboratory because he was 150% sure कि ये मेरे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है. एक्सेप्ट इन इंडिया मेरे को और कोई कुछ भी सिम्टम नहीं था. I got that test done and the report was the same. And I was also diagnosed with the same disease. My doctor says it's a medical miracle कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. My friend's sister had the same problem. She was admitted in PGI for more than 3 months. I have come across with many people having the same problem. और जिनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई बीच में, किसी को डायरिया हो गया तो किसी का लिवर में प्रॉब्लम आ रही थी, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब आ रहे थे. महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ. आई एम बीइंग टोल्ड कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो बॉडी में उसने करी होंगी, बट आई नो अगर महाराज ने यहां तक संभाला है तो आगे भी वही संभालेंगे. बैठ के यही सोच रही थी, कई चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखती हैं. महाराज ने ये मिराकिल किया, वो किया, ये ठीक किया, वो ठीक किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिन बताए महाराज कर देते हैं, जो हमें पता ही नहीं होती. बहुत सारी ऐसी रहमतें उनकी हैं जो हमारी नॉलेज में ही नहीं होती और वो कभी जताते भी नहीं है. गुरुजी महाराज का हर संगत के साथ वो रिलेशन, वो प्यार भरा रिलेशन जिसमें वो हमें सिर्फ देते ही देते हैं और देके कभी नहीं जताते, कभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते. मैं अपने मामा मामी का और भाई भाभी का भी शुक्राना करना चाहूंगी जिनके थ्रू मुझे गुरु महाराज के चरणों में बहुत प्यार भरे पल स्पेंड करने का मौका मिला. मेरे डैड इनिशियली गुरु महाराज के चरणों में नहीं जाते थे और वो गुरुजी को उस समय नहीं मानते थे. आज की डेट में वो 500 लोगों की लाइन में लगकर जलंधर मंदिर में माथा टेकने जाते हैं. उस समय जितने भी पल मैंने प्यार भरे गुरु महाराज के चरणों में गुजारे,
वो सब मामा जी और मामी जी के साथ जाकर गुजारे। गुरु जी ने इतनी रहमतें बरसाई है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। ये नाम भी गुरु महाराज का दिया हो। इस नाम को उन्होंने खुद चेंज करवाया महाराज की महासमाधि के बाद। मेरे को दो दो चीजों की मन में बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग थी। एक कि गुरु महाराज ने नेम चेंज करने को बोला था और मैंने ऑफिशियली नहीं किया। सेकंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नहीं पढ़ी, जो गुरुजी ने मुझसे कैजुअली पूछा था, तू पढ़ी है? मैंने बोला था नहीं गुरुजी मैं नहीं पढ़ी। पढ़ी फिर। संगत में एक आंटी घर आते हैं जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मुझसे रहते हैं। वो सिर्फ उसी समय आए, उसके बाद ना आज आए। दैट वाज इन 2013। आज तक वो दोबारा मेरे पास नहीं आए, कभी मेरे घर नहीं आए। महाराज ने शायद उनके थ्रू वो उस समय मैसेज ही भेजा था। उनकी बात मन को लगी, मुझे लगा मुझे भी गिल्ट फीलिंग है, मैं नेम चेंज करवाऊं। मेरे हर डॉक्यूमेंट में जो नेम चेंज हुआ वो एक अलग ही सत्संग है। और ऐसा महसूस हुआ कि महाराज ने किसी ना किसी की ड्यूटी लगा रखी थी मेरी हेल्प करने के लिए। महाराज के दरबार में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब उनका प्लान है। हिज प्लान, हिज शो, ही गेट्स इट एग्जीक्यूटेड। और उनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। बहुत सारी चीजें जो महाराज के स्वरूप के नीचे बैठकर बहुत बार उनसे बात करती हूँ, शिकायत भी करती हूँ, फिर उन्हीं के लिए उनको शुक्राना भी करती हूँ जब उसका असली मीनिंग अनफोल्ड होता है, उसका पर्पस अनफोल्ड होता है। गुरु जी को हम कभी समझ ही नहीं सकते, उनके तरीके ही बिल्कुल डिफरेंट है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों बच्चे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। I had 2 miscarriages before the birth of my eldest son. आज सोचती हूँ, उस समय बहुत दुखी थी, लेकिन आज सोचती हूँ अच्छा हुआ उसमें ही कोई भलाई थी जो महाराज ने उस समय इंटरवीन नहीं किया। जब हम उस मोमेंट से गुजर रहे होते हैं तब हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम उसमें से निकल जाते हैं तो हमें एक लार्जर प्लान नजर आता है। हम एक फूल के बारे में सोचे तो महाराज हमें गुलदस्ता देते। हमारी विजन बहुत छोटी है। There was a time when we were going from चंडीगढ़ टू जालंधर, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फेज था मेरा वो। I was in depression and I thought of ending my life by jumping out of the moving car. उस एग्जैक्ट पॉइंट पे महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे हुए, उनका मामा जी को बोलना अभी बाहर जाके कॉल करो और मंजरी को बोलो कि सब ठीक होगा, फिक्र नहीं करे। And he told me to do something which now I realize was for my mental peace and satisfaction. महाराज को कोई जरूरत नहीं थी मुझसे कुछ कराने की, लेकिन वो मेरे लिए था। समझ नहीं आया, हाउ डिड ही नो, मैं कहा, वो किधर, किस जगह पर।
और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर कॉल आना। हिज वेज आर अमेजिंग। हमेशा उनकी नजर हम सब पर है, हम क्या कर रहे हैं। अब ये चीज ज्यादा रियलाइज होनी शुरू हो गई, और मन में गलत विचार भी आता है तो साथ में ही गिल्ट फीलिंग आ जाती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं करना। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, उन्होंने संगत में इतनी प्यारी सोच के साथ मिलाया, इतने अच्छे रिलेशन बनाए, इतना अच्छा परिवार बनाया, जो हमेशा साथ में खड़ा होता है। और कहीं भी किसी स्ट्रेंजर को भी मिलो, गुरु महाराज का ब्रेसलेट पहनाओ, एक गुरु महाराज का जय गुरु जी से ही इतना अच्छा रिश्ता जुड़ जाता है। माई चिल्ड्रन ऑलवेज यूज टू से, स्पेशली माई एल्डर वन, कि मैंने गुरु महाराज को नहीं देखा। आई वॉज बॉर्न आफ्टर गुरु जी महासमाधि। मैं पहले एक साल, कुछ साल पहले आ जाता तो महाराज को देख लेता। तो हमेशा उसको तसल्ली देने के लिए मैं बोल देती थी, जब गुरु महाराज की इच्छा होगी ना, आपको दर्शन हो जाएंगे, जब गुरु जी की इच्छा होगी दर्शन हो जाएंगे। तो ही वॉज हार्डली 5-6 years old। इसको बहुत ज्यादा फीवर हुआ। आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। राजीव वाज आउट ऑफ स्टेशन। होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ दिखाकर इसको मेडिसिन स्टार्ट करी, पर इसको बहुत ज्यादा बॉडी एक्स थी, फीवर नीचे नहीं जा रहा था। रात को इसको भजन लगा दिए, गुरबानी लगा दी आईपैड पे, सो नहीं पा रहा था। हम दोनों को बैठे हुए ऑलमोस्ट 2-2:30 बज गए। बीच में इसकी भी आंख लग गई और मेरी भी। एंड अराउंड 3 o'clock he just woke me up. Mama, I saw Guruji. I asked him where. तो उसने एक संगत का मेंशन किया जिनके घर हम जाते थे, कि उनके वहां झूले पे बैठे थे, नीचे बहुत सारे स्नेक्स थे, और मैं डर गया। एंड देन ही सेड, पीछे हमारे लॉन में मैंने वहां भी गुरुजी को देखा, और इतने सारे बैट्स थे। गुरुजी ने मुझे उठाया और बोला, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हूं। उस समय इसे पंजाबी कम आती थी। तो व्हेन ही स्पोक दोस वर्ड्स इन पंजाबी, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि गुरुजी ने क्या बोला आपको, तो उसने मुझे पंजाबी में वो बोल के दिखाया। एंड आई न्यू कि इसको पंजाबी नहीं आती है। तो आई गॉट टू नो कि इसको गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और नेक्स्ट डे उसका फीवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एंड ही वाज फाइन। महाराज बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आई रिमेम्बर एज अ यंग कॉलेज गोइंग गर्ल, मैं जब महाराज के दरबार गई थी मामा जी और मामी जी के साथ, एक दिन रात को काफी लेट हो गया और महाराज सैर पे निकले थे, बहुत थोड़ी संगत रह गई थी। और संगत में से कुछ लोगों को, जिसमें से माय मामा जी एंड मामी जी वर आल्सो द वंस जिनको महाराज सैर पे लेके गए थे बाहर, छोटा मंदिर से बाहर। और आई वॉज अमंग्स द वेरी फ्यू, 2-3 जो वहां मंदिर में ही रुके थे। और मुझे वो झाड़ू लगाने की सेवा, कारपेट साफ करने की मिली थी। एंड आई वॉज ग्रम्बलिंग इन माई माइंड, एंड आई वॉज लाइक, गुरु जी मुझे भी साथ ले जाते, तो मुझे आप लेके नहीं गए, तो मुझे भी आपके साथ सैर पे जाना था। एंड गुरु जी केम बैक एंड he just looked at me and gave such a sweet smile and said, इस सफाई तू की थी, किने झाड़ू लाया?
तो देन आई टोल्ड हिम, बिकॉज मेरे साथ दो तीन लोग और थे जिन्होंने झाड़ू लगाया था, तो आई टोल्ड हिम, गुरुजी इन्होंने भी नाल लाया है. बट दैट स्माइल, द वे ही स्माइल्ड, सारा मन में से जो भी कुछ था वो सब कहाँ गायब हो गया पता नहीं. गुरु महाराज की स्माइल के साथ तो पता नहीं कितने दिन महीने निकल जाते थे. और जब भी जाते थे तो ये होता था, गुरुजी अगर आप नहीं भी बुलाए ना, आप बात नहीं भी करें तो प्लीज एक स्माइल जरूर कर देना. चार्ज होके आते थे, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स लेके आते थे वापस. और आज भी वही है. कुछ महीनों बाद ऐसे लगता है कि बड़ा मंदिर जाना है. और ऐसे लगता है कि वो इतना बड़ा पावर हाउस है जहां से हम चार्ज होके वापस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं. और उस पॉजिटिविटी के सहारे बहुत सारा टाइम कट जाता है. कुछ देर सत्संग ना अटेंड करो तो मन बेचैन होने लग जाता है. गुरुजी महाराज मेरे छोटे ब्रदर को भी बहुत प्यार करते थे. एक बार जब सब लोग माथा टेकने गए जलंधर मंदिर में, तो वो सबसे आगे खड़ा था और हम लोग काफी पीछे थे. एंड गुरुजी महाराज ने पूछा, उसके पीछे मेरे भैया थे, तो उनको पूछा ये कौन है. एंड ही लुक्ड एट मी, उनके पीछे मैं थी. एंड गुरुजी के आगे आवाज तो किसी की निकलती नहीं थी. एंड आई लुक बिहाइंड, आई लुक्ड एट माय मासी एंड शी सेड माय मॉम्स नेम इज निर्मल. तो शी सेड, गुरुजी ये निर्मल दा मुंडा है. अच्छा. देन गुरुजी सेड, एनू भक्त बनावांगे, चंगा मुंडा है. और गुरु महाराज की उस पर भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं. His son, when he was born, the very moment he was shifted to neonatal ICU, उसकी ब्रीदिंग ठीक नहीं थी. फ्रॉम देयर ही वॉज शिफ्टेड टू फोर्टिस मोहाली, जहां वो अपने फर्स्ट 11 days एडमिटेड रहा. उसके दुनिया भर के टेस्ट हुए, लेकिन उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही थी. देयर वाज अ पॉइंट जहां दे वर प्रिपेयर्ड मेंटली कि अगर गुरु महाराज ने नहीं देना है तो कोई बात नहीं, जैसी महाराज की मर्जी. गुरु महाराज का जल लिया मेरी भाभी ने, और जो उसको फीड दी, उसके बाद उससे उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई. नहीं तो वो इतने दिनों से, ऑलमोस्ट 5 to 6 days वो वहीं बैठते थे बेचारे, और उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी. गुरु महाराज ने ही सजेस्ट किया अपनी संगत के थ्रू, और उसके पास जल पहुंचा गुरु महाराज के बद्दी मंदिर से. और वो जल लेके जो उसने फीड दिया बच्चे को, उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट शुरू हो गई. एंड आफ्टर 11 days ही वॉज डिस्चार्ज्ड. गुरु महाराज का शुक्राना गॉड फेयरिंग से गॉड लविंग बनाने के लिए, हमारे सुपरस्टिशंस निकालने के लिए. महाराज के चरणों में हर पल एक सत्संग है. जो भी हूं, जहां भी हूं, जो कुछ भी है, सब महाराज की कृपा से है. I and my sister, both of us used to go to Guruji's Darbar as young kids.
और गुरु महाराज हमेशा हमें छेड़ते थे, छोटा कौन बड़ा कौन। माई सिस्टर इज 4.5 years younger to me। तो मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी मैं वड्डियां ए छोटी है। एंड गुरु जी यूज टू ऑलवेज रिमार्क, अच्छा लगती तो ए वड्डी है। और मेरी सिस्टर घर आके बहुत ग्रम्बल करती थी, मैं नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि गुरुजी मुझे हर बार बड़ा बोल देते हैं, मैं तुझसे बड़ी थोड़ी लगती हूँ। गुरु महाराज की महासमाधि के बाद शी हैड अ टेलीपैथी वेयर शी सॉ सम प्रीवियस बर्थ, जहां पर वो बड़ी बहन थी और मैं छोटी बहन थी। गुरु महाराज का हर एक शब्द और उस शब्द का के इतने मल्टी फोल्ड मीनिंग्स हम समझ ही नहीं पाते। One of my friends, rather my son's classmate's mother, मेरे बेटे के क्लासमेट के फादर की डेथ हो गई, ही एक्सपायर्ड। एंड ड्यूरिंग द टाइम ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसकी मदर गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। उसके बाद क्योंकि ये बहुत छोटे थे उस समय बच्चे, और मेरी नाउ शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उसके फादर नहीं थे। गुरु महाराज से यही हमेशा प्रार्थना चलती थी उनके परिवार की कि इसको दोबारा सेटल कर दीजिए। बहुत मुश्किल काम लग रहा था। गुरु महाराज केम इन हर टेलीपैथी एंड गेव हर अ रेड चूड़ा, एंड शी आस्क्ड मी, आई सेड आई कांट। मैं कुछ मतलब किसी का भी नहीं बता सकती हूँ, महाराज के अपने तरीके हैं, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। महाराज क्या प्लान कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, वो कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं वही जानते हैं। हम कुछ सोचते हैं और निकलता कुछ है। After some time, after few months, she got remarried, resettled, and महाराज की कृपा से she is happily settled। इसके लिए क्या अच्छा है ये महाराज ही जानते हैं। 2 clients of ours, एक का महाराज ने, लॉयर्स हैं हम लोग तो जानते हैं, जब एफआईआर हो जाती है, लिटिगेशन बहुत ज्यादा नेस्टी हो जाती है, तो दोबारा से घर सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक क्लाइंट जो कि गुरुजी की संगत भी है, अब उसका घर सेटल, महाराज ने दोबारा से उसको रिहेबिलिटेट किया। एंड द अदर वन, उसका विद इन 6 months डाइवोर्स होकर शी रीमैरिड। किसके लिए क्या अच्छा है ये महाराज ही जानते हैं। पर इतना कहूंगी कि जो भी महाराज के चरणों में आ जाता है, उस पर महाराज की रहमतें हमेशा ही बरसती है। गुरु जी कहते सी मंगो नहीं मनो। उस समय उस चीज का मतलब, इस बात का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छे से समझा दिया गुरु महाराज ने कि जब हम मांगते हैं तो हमारी सोच छोटी है, हम बहुत छोटा मांगते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, और कई बार वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। असंगत अगेन, बिकॉज हम लॉयर्स हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग होती है। एक गुरु महाराज की संगत, फ्यू डेज बैक शी केम एंड गोइंग थ्रू अ nasty divorce separation, she said गुरु जी केम इन हर टेलीपैथी एंड टोल्ड हर कि मैं की करा, तू रो रो के आप ही ता मेरे तो मंगया सी। एंड शी सेड जब उसकी शादी में अड़चने आ रही थी तो उसने गुरुजी से रो रो के मांगा था।
अगर गुरु महाराज पे छोड़ दें तो गुरु महाराज वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए लाइफ में जिसमें मैंने बैठ के ग्रम्बल किया है, इवन प्रोफेशनली भी। यहाँ तक कि पता नहीं कितने जजेस की शिकायत भी लगाई है। लेकिन गुरु महाराज ने हर फ्रंट पे हर चीज सॉर्ट आउट करी, और कुछ डिसीजंस का मीनिंग बाद में अनफोल्ड होके आया। I've come across few children who are going through depression, who are in the dark phase of their life. कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें महाराज की रहमत की बहुत जरूरत है। महाराज से यही प्रार्थना है कि उन सबको ब्लेसिंग्स दे, सब पर कृपा करें। महाराज का शुक्राना यही समझाने के लिए कि अपनी ड्यूटी करनी बहुत जरूरी है। कोई फायदा नहीं बैठ के मेडिटेशन करने का अगर जो ड्यूटी उन्होंने दी है उसे नहीं पूरा कर सक रहे, जो फर्ज है, जो रोल दिया है एज पेरेंट, एज ग्रैंड पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर उसे पूरा नहीं कर पा रहे कोई फायदा नहीं है हजारों लाखों घंटे बैठ के मेडिटेशन करने का। महाराज ने ये सिखा दिया। उनकी एबीसी फॉलो करनी, जो सुनने में बहुत इजी है पर करने में बहुत मुश्किल। एक और लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अपनी संगत का ख्याल महाराज खुद रखते हैं। वी वेंट टू सम सत्संग फ्यू डेज बैक, तकरीबन 20-25 दिन पहले की बात है, और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने प्यार से प्रसाद, जो लंगर प्रसाद था, वो पैक कर दिया। अब हम सब लोग गए थे तो मुझे लगा, उन्होंने बोला आप रुकिए और प्रसाद लेके जाइए। हम सब लंगर कर चुके थे। उन्होंने एक काफी सारा लंगर, ऑलमोस्ट 3-4 लोगों का लंगर पैक करके दे दिया, और उन्हें खुद नहीं पता। क्योंकि मैंने उनसे बाद में पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने तो उनको लंगर पैक करने के लिए बोला था, जो वहां पे सेवा कर रहे थे, आई डोंट नो वो क्या लेकर आए और क्या दिया आपको। वो लंगर हाथ में लेके घर आते मैं सोच रही थी, महाराज आपने इतना सारा लंगर आज ब्लेस करके दिया, और मैंने आके उसको अच्छे से फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वी गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, फ्रॉम सम संगत, कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, अराउंड 8-year-old चाइल्ड, और वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, और अगर लंगर प्रसाद हो सके तो आप उसके परिवार तक पहुंचा दीजिए। दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि 1 night बिफोर महाराज हैड ऑलरेडी प्लान्ड कि ये किसके लिए जा रहा है। और मैं सोच रही थी कि आज तक तो कभी ऐसे इतना ज्यादा लंगर प्रसाद हमें मिला नहीं घर ले जाने के लिए। ये महाराज ने आज इतना लंगर प्रसाद क्यों दिया। और अगले दिन वो सारा लंगर प्रसाद उस परिवार तक पहुंचा। उस बच्चे को 80% बर्न्स थे उस दिन। दैट वाज द डे द चाइल्ड वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने बोला कि इसके बचने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज हमारे 60% बर्न्स वाले भी पेशेंट नहीं बच पाते हैं। गुरु महाराज की इतनी रहमत, इतनी कृपा, वो बच्ची आज भी एडमिटेड है, बट शी इज डूइंग फाइन। वो पहले से बहुत बेहतर है, और महाराज की कृपा से वो डिस्चार्ज भी हो जाएगी जल्दी।
कहाँ डॉक्टर्स ने बोला था कि ये बचेगी नहीं, और कहाँ इट्स बीन 15-20 days एंड शी इज इम्प्रूविंग, हर दिन इम्प्रूव कर रही है और पहले से बहुत बेहतर है। महाराज के अपने तरीके ब्लेस करने के, गुरुजी ने बहुत बार इंडिकेशंस दिए, तभी हम समझ नहीं पाए कि वो महाशिव हैं, दैट ही इज गॉड। जब शादी का कार्ड लेके गुरुजी के दरबार गई थी, तब भी गुरुजी ने जब वापस आना था तो बोला था कि तू अपना सेल फोन अपने प्राणु दे के जाई। एंड ओनली आई एंड माई ब्रदर न्यू कि हम दोनों इस बात पे रोज झगड़ा करते थे कि जो मैंने नया सेल फोन लिया था कि वो मैं साथ लेके जाऊंगी कि वो लेगा। बहुत छोटी छोटी बातों में गुरु महाराज ने इंडिकेशन दिया कि उनकी नजर हमेशा हम पर है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। महाराज हर सोल को इतना प्यार करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं कि हर किसी को यही लगता है कि महाराज मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और हर सोल जो महाराज के चरणों में जुड़ जाती है, महाराज हम सब पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, हमारी सोल इंप्रूव करते हैं, हमारी रिफॉर्मेशन करते हैं। एक आंटी है यहाँ नई, आई वुड नॉट से नई संगत बिकॉज मुझे नहीं पता वो कब से गुरु महाराज से जुड़े हैं, लेकिन कॉन्शियसली उन्होंने गुरु जी को अभी थोड़ी देर पहले ही जाना। आंटी बोल के गए कि गुरु महाराज मेरे ना हस्बैंड नहीं गुरु महाराज को मानेंगे। आंटी अपने बेटे के साथ आए थे और जब वो बैठे गुरु महाराज का सत्संग कर रहे थे तो पूरे हमारे ऑफिस में इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस कि हम सिर्फ फ्रेग्रेंस ही ब्रीथ कर रहे थे। आंटी जाते हुए बोले, अंकल नहीं मानेंगे बेटा, अंकल ना कभी भी नहीं जाएंगे गुरुजी के दरबार। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी अगर मेरे डैड गुरुजी को मानने लग गए ना तो आई बिलीव कोई भी दुनिया का इंसान मानना शुरू कर देगा। मैंने तो मजाक में ही बोला था उनको ऐसी, ऑन द लाइटर नोट। एंड आंटी घर गए, गुरुजी का स्वरूप लेके जैसे ही अंदर घर में आए तो अंकल आस्क्ड कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, क्या लेकर आए हो आप? एंड एज गुरुजी वुड हैव इट, हर सत्संग में अंकल सबसे पहले जाते हैं, आंटी बाद में होती है। और बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जिसमें हम अंकल से पूछते हैं कि आंटी नहीं आए, एंड सेम आंटी वाज सेइंग कि अंकल नहीं मानेंगे। एंड देन शी आस्क्ड मी कि क्या गुरुजी नॉनवेज खाने से मना करते थे? एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गुरुजी कभी किसी को स्पेसिफिकली किसी के लिए कुछ नहीं ठीक होता था तो मना करते थे, गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। हाँ, सुखमनी आंटी की बुक में जरूर पढ़ा कि गुरुजी ने बोला था कि अपने स्टमक को ग्रेवयार्ड मत बनाओ। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, एंड आई टोल्ड हर इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। I met her after a few months and she said she was a hardcore non-vegetarian. She said, बेटा मेरा ना हुण नॉनवेज खान नू जियो ही नहीं करता, मैं बिल्कुल छाड़ता। And I was just smiling. गुरु महाराज बिना बोले ही बहुत सारी चेंजेस कर देते हैं हमारे में, हमें पता भी नहीं चलता। गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूंगी हर पल के लिए, क्योंकि हर पल महाराज के चरणों में सत्संग है। उन रहमतों के लिए जो प्रत्यक्ष दिखती हैं और उन रहमतों के लिए जो हमें पता ही नहीं है। और महाराज से प्रार्थना करना चाहती हूँ, बीइंग इन अ प्रोफेशन वेयर वी मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं, जो कुछ डिप्रेशन में है, कुछ ड्रग्स में है, कुछ जिंदगी के डार्क जोन में चले गए हैं। उन सबको महाराज की लाइट की, महाराज की ब्लेसिंग्स की जरूरत है। महाराज सब पर मेहर करें, सब पर कृपा करें, उन सब का कल्याण करें और उन सब की लाइफ को वही सुधारें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।